बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू WBC's डिसऑर्डर, यानी कि वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर के बारे में, मतलब कि वाइट ब्लड सेल के साथ जितनी भी रिलेटेड डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल के साथ जो रिलेटेड है, लिम्फोसाइट्स के साथ जो रिलेटेड बीमारी है, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया कंडीशन है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया है। ठीक है, तो हम सारे इस ल्यूकीमिया वगैरह को इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू WBC डिसऑर्डर। बेसिकली ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट आप लोगों को पता है, हमने बार बार पढ़ा है कि ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल दैट हैव द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम। ठीक है, ल्यूकोसाइट वो सिस्टम है, वो सेल है जो कि हमारी होस्ट डिफेंस सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है, यानी कि हमारे फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़, फॉरेन पैथोजन के ख़िलाफ़ क्या करता है, उनके खिलाफ अटैक करता है और उनको किलिंग करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ल्यूकोसाइट हमारे साथ होस्ट डिफेंस सेल है जो कि डिफरेंट पैथोजन, डिफरेंट एंटीजन जब बॉडी में आ जाए तो उनके खिलाफ ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट्स इज अ न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन और एंटीजन। अब वही बात है कि ल्यूकोसाइट क्या है? ये एक न्यूक्लिएटेड सेल्स है। याद रखिए कि आरबीसी हमारे साथ ए न्यूक्लिएटेड से, मतलब आरबीसी में हमारे साथ कोई न्यूक्लियस नहीं है, जबकि ल्यूकोसाइट हमारे साथ न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये क्या कहते हैं कि ल्यूकोसाइट्स इज़ अ न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, मतलब कि ल्यूकोसाइट में हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद होगा जो कि क्या होता है, डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन और एंटीजन, यानी कि वो जो पैथोजन बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए और वो हमारी बॉडी में नुकसान पैदा करे, तो इसके खिलाफ वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। या कोई एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में आके एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, तो इसी के खिलाफ भी हमारे साथ ल्यूकोसाइट एक्शन परफॉर्म करता है, उनके खिलाफ एक्शन करता है। Leukocytes are nearly colorless in an unstained blood smear, hence the term leukomine white। इसका मतलब ये है कि ल्यूकोसाइट बेसिकली, अगर हम अनस्टैंड फॉर्म में ल्यूकोसाइट को देखें तो ये आप लोगों को कलरलेस नज़र आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ल्यूकोमीन वाइट, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट कहा है। साइट मीन सेल्स एंड ल्यूकोमीन वाइट, क्योंकि ये अनस्टैंड फॉर्म में आप लोगों के साथ बिल्कुल कलरलेस नज़र आती है, तो इसीलिए उसको ल्यूकोसाइट नाम दिया गया हुआ है। असल में जब हम माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं तो ये हमने उसके ऊपर स्टेन लगाया होता है। ठीक है, मुख्तलिफ स्टेन हमने लगाए होती है, तो तब ये वो डिफरेंट कलरेशन हमें शो करता है। लेकिन अगर अनस्टेंड फॉर्म में आप लोग ल्यूकोसाइट्स को देखें तो वो आपको बिल्कुल कलरलेस नज़र आएगा। With the exception of T lymphocytes, leukocyte precursor proliferate, differentiate and mature in the bone marrow। मतलब ये कि टी लिम्फोसाइट के अलावा जितनी भी हमारे साथ ल्यूकोसाइट है, ठीक है, न्यूट्रोफिल है, ज़ोनोफिल है, बेजोफिल है, ठीक है, मोनोसाइट है, ये जितनी भी सेल है ये हमारे साथ बोन मेरो में प्रोलिफरेट होती है, यानी कि मल्टीप्लाई होती है, वहाँ पर उसकी प्रोलिफरेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है एंड मैच्योरेशन भी वहाँ पर बोन मेरो में हुई होती है। ठीक है, वहाँ से वो पैदा होती है, फिर वहाँ से उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और वहाँ पर बोन मेरो में मैच्योर भी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? टी लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट में सिर्फ ओनली टी लिम्फोसाइट वो जगह है जो कि ओरिजिनेट तो बोन मेरो से होता है, लेकिन इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, मैच्योरेशन प्रोसेस, ये थाइमस में होती है, तो इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहा है, मतलब थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट प्रोलिफरेट, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर इन द थाइमस। ठीक है, तो अब टी लिम्फोसाइट सिर्फ एक्सेप्शन है जो कि थाइमस में प्रोलिफरेट, मैच्योरेट एंड डिफ्रेंशिएट होती है। बाकी तमाम ल्यूकोसाइट्स बोन मेरो में ही वहाँ से उसकी ऑरिजिनेशन होंगी, वहाँ से उसकी डिफ्रेंशिएशन होगी और वहाँ पर ही इसकी मैच्योरेशन होगी और फिर वो पेरिफेरल ब्लड में आएगा। Bone marrow is released mature leukocyte into peripheral circulation where they circulate briefly. They move into the tissue in response to stimulation। अब फंक्शन क्या है कि बोन मेरो हमारे साथ WBCs के प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, एक मेच्योर सेल उसने पैदा कर लिए, उसने प्रोपिलेट कर ली, उसने मैच्योर कर ली। अब ये वही सेल
ल्यूकोसाइट वो पेरिफेरल ब्लड में भेजता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन उनमें भेजते हैं। ये ब्लड सेल तब तक के लिए मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जब तक कि एक स्पेसिफिक टिश्यू में जाके वहाँ पर उसको स्टिमुलेशन मिल जाए और वहाँ पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, नॉर्मली अनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होंगी पेरिफेरल सर्कुलेशन में। ये तब अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे जब ये पेरिफेरल सर्कुलेशन को छोड़ के एक टिश्यू में आएगा। क्यों टिश्यू में आएगा? क्यों टिश्यू में या तो एक पैथोजन ने अटैक किया हुआ है या कोई एंटीजन वगैरह है जहाँ पर उसने एलर्जिक रिएक्शन काज किया हुआ है। तो क्या करते हैं, अब यही सेल ल्यूकोसाइट अब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे टिश्यू में। ठीक है, जब वह क्योंकि वहाँ पर उनको स्टिमुलस मिल गई है तो ये स्टिमुलेशन के जरिए अपना फंक्शन परफॉर्म करवाएगा टिश्यू में। Bone marrow is released mature leukocyte into the peripheral circulation where they can circulate briefly until they move into the tissue and response to stimulation. स्टिमुलेशन उनको मिल गई तब ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा टिश्यू में। दे परफॉर्म देयर फंक्शन अब होस्ट डिफेंस प्राइमरी इन द टिश्यू। ठीक है, अब वही बात है कि ये अपने जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हाँ ल्यूकोसाइट हमारे साथ होस्ट डिफेंस में अपना फंक्शन प्ले अपना रोल प्ले करता है। तो ये होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ पर मेनली होगा? ये टिश्यू में ही होगा। ल्यूकोसाइट टिश्यू के अंदर ही अपना डिफेंस सिस्टम शो करेगा। The neutrophil, eosinophil, basophil, monocytes and lymphocytes are the leukocytes normally found in the peripheral blood. ठीक है, अब ये सेल्स क्या है हमारे साथ पेरिफेरल ब्लड में पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर द ल्यूकोसाइट नॉर्मली फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड। ये ही हमारे साथ ल्यूकोसाइट है जो कि पेरिफेरल ब्लड में पाए जाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के लिहाज से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली हमारे साथ एक है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो सेल है जिसके अंदर हमारे साथ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि एग्रेनुलोसाइट वो सेल्स है जिनके पास ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे। तो ठीक है, ये हमने तो हज़ार बार पढ़ा है कि ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी है। ये न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है एंड बेसोफिल है। जबकि एग्रेनुलोसाइट आप लोगों के साथ कौन से होंगे? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इनके अंदर आपको लोगों को ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आएंगे। ग्रेन्यूल्स बेसिकली क्या है? वो छोटे छोटे सी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट डायग्राम भी आएगा, आप लोग वहाँ पर सही तरह समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस शेप के बेसिस पे भी हम इन ल्यूकोसाइट को डिवाइड करते हैं। एक है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, दूसरा है मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। अब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल एज द नेम इंडिकेट, पॉली मीन मेनी, मॉर्फो मीन शेप, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस सेल्स। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों के साथ न्यूक्लियस मुख्तलिफ शेप में नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियस मुख्तलिफ लोब्स में नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होंगे इन सेल्स की न्यूक्लियस आप लोगों को लोब्स में नज़र आएगा और यहाँ पर आप लोगों को ग्रेन्यूल्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, लोब्स न्यूक्लियस हमारे साथ मुख्तलिफ लोब्स में नज़र आएगा, डिफरेंट शेप उसने अचीव किए होंगे और साथ में इन सेल्स के अंदर आप लोगों को ग्रेन्यूल्स भी नज़र आएंगे। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल कौन कौन से हैं? एक न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है एंड बेसोफिल है। ये सारे सेल्स अगर आप लोग डायग्रामेटिकली देखो तो इनके अंदर क्या होंगी? न्यूक्लियस लोबुलेशन होंगी, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगी। इसने मुख्तलिफ शेप अचीव किया होता है, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कहते हैं। अगला आगे डायग्राम है। ठीक है, मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। अब मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर सेल वो सेल्स है जिनकी हमारे साथ न्यूक्लियस सिंगल शेप में नजर आएगा। यूजुअली ये हमारे साथ राउंड होता है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मोनो मीन सिंगल, मॉर्फो न्यूक्लियर सेल यानी कि सिंगल शेप सेल्स न्यूक्लियस आप लोगों के साथ नजर आएगा। तो मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स कौन से हैं? मोनोसाइट है एंड लिम्फोसाइट है। यहाँ पर आप लोगों के साथ बिल्कुल एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस नजर आएगा और साइटोप्लाज्म, और इनके अंदर कौन कौन से है? मोनोसाइट है एंड लिम्फोसाइट है। और याद रखें इनके अंदर आप ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, इनके अंदर आप लोगों को ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आएंगे। रिमेंबर ग्रेन्यूल्स का अपना फंक्शन होता है मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी बेजोफिल के अंदर अगर आप लोगों के साथ ग्रेन्यूल्स है तो वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। तो हर ग्रेन्यूल्स की मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स है, मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स है और हर एंजाइम मुख्तलिफ सिचुएशन में अपना रोल प्ले करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट फंक्शन। अब फंक्शन के लिहाज से भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट फंक्शन के लिहाज से भी हमने ल्यूकोसाइट को फिर आइडेंटिफाई किया, फिर क्लासीफाई किया हुआ है। एक है पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट, इसमें आते हैं माइक्रो पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट एंड मैक्रो पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो अब माइक्रो में कौन कौन सी सेल्स आप लोगों के पास आएंगे? न्यूट्रोफिल है, एजोनोफिल है एंड बेजोफिल है। जबकि मैक्रो पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट में आप लोगों के साथ मोनोसाइट, मैक्रोपेजिस एंड नेचुरल किलर सेल्स, या ये क्या है? मैक्रो पेगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल आप वो सेल्स है जो कि हमारे साथ एक इम्यून बॉडी का इम्यून सेल्स है, जो कि वायरल इन्फेक्शन में और ट्यूमर की जो सेल्स की प्रोडक्शन होती है, इनके खिलाफ एक्शन में ये अपना रोल प्ले करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट फंक्शन, नॉन पेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट, ये कौन सी सेल है जो कि पेगोसाइटोसिस नहीं करवाएंगे? इसमें से आप लोगों को पास हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और फिर टी लिम्फोसाइट को हमने फर्दर क्लासीफाई किए हुए हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, तो बी इनका फंक्शन, बी लिम्फोसाइट बेसिकली हमारे साथ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, जबकि टी सेल्स हमने फिर अगला फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है हेल्पर टी सेल में एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल में। हेल्पर टी सेल वो सेल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करवाता है। ठीक है, हमारे साथ एक एंटीजन की बॉडी में आ गया, एक पेगोसाइट आ गया है। ठीक है, तो अब इस एंटी हेल्पर टी सेल का काम वही क्या करेगा? ये एंटीजन ये अदर इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करेगा कि आए हमारी बॉडी में कुछ मसला आ गया है, कुछ नया एंटीजन आ गया है, तो वो अदर इम्यून सिस्टम को मैसेज करके उनको एक्टिवेट करता है इसी के खिलाफ। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक वो सेल है जो कि हमारे साथ अगर हमारे ट्यूमर सेल्स यहाँ पर बनी हुई है तो ट्यूमर सेल्स की किलिंग करवाता है, और साथ में जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है उनके खिलाफ भी अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अभी वही डायग्राम है, जब यहाँ पर आप लोग देखें कि तो आप लोगों के साथ ये न्यूक्लियस आपको मुख्तलिफ लोब्स में नज़र आएगा। 1 2 3 4 5 तकरीबन 4 5 6 लोब्स है यहाँ पर। तो ये क्या है? न्यूट्रोफिल है आप लोगों के पास, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल बेसिकली 3 to 5 लोब्स न्यूक्लियस होता है, और साथ में इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये आप लोगों के साथ क्या है? न्यूट्रोफिल है, क्योंकि यहाँ पर लोब्स 4 to 6 लोब्स है ये न्यूक्लियस की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें तो ये है न्यूक्लियस बेसिकली 2 लूब्स में डिवाइड हुआ है, 2 लूब्स बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह की ऑरेंज टाइप ग्रेन्यूल नज़र आएंगे माइक्रोस्कोपिक, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें। और यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का सीन नज़र आए कि बीच में आप लोग डार्क पर्पल न्यूक्लियस हो जो कि 2 लोब्स में हो, और साथ में मुख्तलिफ ऑरेंज कलर के स्मॉल डॉट नज़र आएंगे, ये बेसिकली ग्रेन्यूल्स शो करते हैं। तो हम इस सेल्स को फिर एज़ोनोफिल कहेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ है एज़ोनोफिल, ये है न्यूट्रोफिल। अब ये कौन सा सेल है? ये बेसिकली है बेजोफिल। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों के साथ लार्ज न्यूक्लियस होगा, लोब्स में बास टाइम लोब्स में होता है, बास टाइम लोब्स में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसकी ग्रेन्यूल्स में एज़ोनोफिल और बेजोफिल ग्रेन्यूल में फ़र्क होता है। तो इसलिए हम इसको फिर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एज़ोनोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होती हैं वो ऑरेंज टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे साथ मोनोसाइट, ये हमारे साथ बेसिकली एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगी। तो ये कौन सा सेल हमारे साथ है? मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट में हमारे साथ जो न्यूक्लियस हो तो बिल्कुल राउंड शेप सा होगा और बड़ा सा आप लोगों के साथ नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों की साइटोप्लाज्मिक एनसी रेशो बहुत कम नज़र आएंगी, मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो ज़्यादा होंगी, सॉरी। ठीक है, न्यूक्लियस चूँकि बड़ा है तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो आप लोगों के साथ ज़्यादा होंगी। अब आते हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन बखैर दोबारा डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है डिफरेंट WBCs की डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल का कौन सा फंक्शन है, एज़ोनोफिल, बेसोफिल।
अपना फंक्शन, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। तो न्यूट्रोफिल कम्बेटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल का बेसिकली काम क्या होता है, ये हमारे साथ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में अपना रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इसी के अंदर इस न्यूट्रोफिल्स की फिर राइज नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल्स से यहाँ पर एक्टिवेट होंगे, उनको किलिंग करने में यहाँ पर आप लोगों के साथ फिर ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाए जाएंगे ब्लड में। लिम्फोसाइट मेजर रोल इन वायरल इलनेस एंड सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। अब लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या हो, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन में, वायरल इलनेस में, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो गया है तो हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट्स के लेवल आप लोगों के साथ फिर ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या करते हैं, इन ही सेल्स की, इन ही वायरली इन्फेक्टेड सेल के खिलाफ अपना फंक्शन रोल प्ले करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, साथ में ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाता है। याद है कि लिम्फोसाइट्स हमारे साथ 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक नेचुरल किलर सेल होता है। तो लिम्फोसाइट का जो बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट, वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करवाता है, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो बी सेल्स बेसिकली लिम्फोसाइट हमारे साथ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में भी हेल्प करवाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करवाता है। Eosinophil provide defense against worm manifestation and other parasitic इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। एजोनोफिल आप लोगों के साथ बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन में, जो कि पैरासाइट अगर कोई बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो इसी के खिलाफ भी एजोनोफिल की लेवल राइज नज़र आएंगी। एंड एलर्जिक रिएक्शन भी, अगर कोई बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन है तभी भी एजोनोफिल की लेवल आप लोगों के साथ ज़्यादा नज़र आएगा। बेजोफिल का एलर्जिक रिएक्शन बाय रिलीजिंग हिस्टामिन। और बेजोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे साथ एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है किसी पोलन से या किसी दूसरी एंटीजन से, यहाँ पर वो अपना बॉडी जब एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली बेजोफिल्स ही काज करते हैं, जो कि हिस्टामिन रिलीज करते हैं। दे आल्सो कंटेन हेपरिन विच इज़ एन एंटीकोगुलेंट एंड सेरोटोनिन दैट मेडिएट वेजोएक्टिव रिस्पॉन्स। बेजोफिल के अंदर आप लोगों के पास हेपरिन भी हुए, जो हेपरिन बेसिकली क्या एंटीकोगुलेंट है, मतलब हमारे साथ कोगुलेशन के खिलाफ एंटीकोगुलेंट, मतलब ये कोगुलेशन नहीं करवाएगा। एंड सेरोटोनिन डेट मेडिएट वेजोएक्टिव रिस्पॉन्स। वेजोएक्टिव रिस्पॉन्स मीन हमारी वेसल्स की बात कर रही है कि इसके अंदर वे सेरोटोनिन भी होता है, जो कि हमारे साथ फिर ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, बाद सिचुएशन इस तरह आती है जहाँ पर अगर बेजोफिल रिलीज स्टिमुलेट हो गया तो स्टिमुलेशन के बाद वो अगर सेरोटोनिन रिलीज़ करता है तो सेरोटोनिन रिलीज़ करने के बाद वहाँ पर जो वेसल है वो आप लोगों के साथ उसको रिस्पॉन्स करवाएगा, मतलब यहाँ वहाँ पर वो वेसल्स आप लोगों को कंस्ट्रक्ट नज़र आएंगी। मोनोसाइट आर द की सेल्स इन फेगोसाइटोसिस, दे आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अब मोनोसाइट वो सेल है जो कि बेसिकली पेगोसाइटोसिस में हेल्प करवाता है। व्हाट इज़ पेगोसाइटोसिस? फॉर एग्जांपल एक फॉरेन एंटीजन आ गया तो हमारा जो वाइट ब्लड सेल है उनको उसके उससे अटैच होकर उनको एनगल्प करते हैं और उनको डिग्रेड करता है, तो इसी प्रोसेस को हम पेगोसाइटोसिस कहेंगे। और जो मेन पेगोसाइटिक सेल है वो आप लोगों के पास क्या है, मोनोसाइट है। मोनोसाइट वो सेल है जो कि पेगोसाइटोसिस में हेल्प करवाते हैं, मतलब ये फॉरेन बॉडी के खिलाफ, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ, फॉरेन पैथोजन के खिलाफ जाके वहाँ से उनके साथ अटैच होगा और अटैच करने होने के बाद उनको एनगल्प करवाएगा और उनको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके बॉडी से निकालेगा। ठीक है, अब ये लेक्चर चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसकी जो WBCS डिसऑर्डर है स्टार्टिंग हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। ये चूँकि बेसिक लिकोसाइट का रिव्यू था कि लिकोसाइट क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी थी। अब इसी क्लासिफिकेशन की बेस पे हम इसकी डिजीज़ भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।